बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा सांसद राजकुमार रोथ और उदयपुर के सांसद मुन्ना लाल रावत कुछ मामलों में कुछ विषयों पर आमने सामने होते रहते हैं। हाल ही में वे सोशल मीडिया पर आरक्षण के मामले में आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण को उपवर्गीकृत करने के फैसले के बाद से यह विवाद लंबा चल रहा है। जहां मुन्ना लाल रावत कोटे में कोटा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं राजकुमार रोथ आदिवासियों को बांटने की बात कर रहे हैं। इस विवाद में दोनों के बीच में तीखी बहस भी हो जाती है, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है। ऐसा लगता है कि इस विषय पर समुद्र मंथन चल रहा है। मुन्ना लाल रावत ने हाल ही में एक पोस्ट करी, जिसका कारण यह रहा कि आरक्षण मंच के कुछ सदस्य पदाधिकारी मुख्यमंत्री भजन लाल से मिले और एक पत्र दिया, ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल ने उन्हें कुछ आश्वासन दिया। इसी को लेकर के सांसद मुन्ना लाल रावत ने तीखी टिप्पणी करी। उनकी व्यंग्यात्मक भाषा थी। वे लिखते हैं, पोल खोल गई भैया जी 27। वे एक श्रृंखला चला रहे, उसके अंतर्गत ये 27वीं पोस्ट है। बीजेपी की काल्पनिक सल्तनत एवं राजवंश के राजकुमार ने बिलों को धोखे में रखने का काम किया, परंतु यह लोकतंत्र है। समाज तो कोटे में कोटा चाहता है। सूत्र: आदिवासी आरक्षण मंच के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा मांगे जायज है और उसको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। बीजेपी वो है जिसने TSP का आरक्षण दिया, देती है और शेष राह देगी भी। हाँ, पता नहीं सांसद महोदय को कैसे पता लगा कि यहाँ का समाज कोटे में कोटा चाहता है। क्या इस तरह का कोई सर्वे हुआ है? मेरे तो ध्यान में नहीं है। हो सकता है सरकार ने इस तरह का कोई सर्वे या करवाया हो, या किसी स्वयंसेवी संस्था ने इस तरह का कोई सर्वे करवाया हो। फिर TSP में जो 45% आरक्षण का प्रावधान है, वह बीजेपी की देन नहीं है, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने यह आरक्षण दिया था। राजकुमार रोथ ने सांसद मुन्ना लाल रोथ के पोस्ट पर अपना जवाब इस तरह से दिया: धर्म का चोला ओढ़कर आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने की चाल चलने वाले मुन्ना लाल रावत, आपकी सरकार अगर सच में वंचित आदिवासियों का हित चाहती है तो राज्य की प्रशासनिक सेवा में क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा, रेगिस्तान के आदिवासियों के लिए DTSA और अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद 244(1) के तहत आरक्षण लागू करवा देवे। बाकी उपजातियों में वर्गीकरण की बात करके आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का काम बंद करें। अपने इस ट्वीट से मुन्ना लाल रावत को राजकुमार रोथ ने चुनौती दी है। उन्होंने 244(1) 5वीं अनुसूची की एक धारा है, इसके तहत प्रशासनिक नियंत्रण है वो क्षेत्र का रहे, ऐसी मांग प्रावधान किया गया है। इसके लिए वे बात कर रहे हैं। दूसरा, रेगिस्तानी क्षेत्र में जो आदिवासी रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में जो आदिवासी रह रहे हैं, उनके लिए भी आरक्षण की
मांग इसके तहत की गई है। उसमें रेगिस्तान के आदिवासियों के लिए DTAC की मांग की गई है। दोनों अपनी अपनी बात अपने अपने अंदाज में कह रहे हैं। समस्या ये है कि अगर उपवर्गीकरण किया जाता है तो किस आधार पर किया जाएगा? आदिवासियों में भील, सहरिया, इस आधार पर अलग अलग किया जाएगा। और अगर इसके भी नीचे और स्तर पर जाया जाए तो क्या भीलों में जो जातियां हैं, करीब एक अध्ययन के अनुसार 16 तरह की जातियां हैं, चरकोटा, डामोर, रोत, रावत, इस तरह के मैडा, इस तरह की 16 तरह की उप जातियां हैं, तो क्या इनके अंदर वर्गीकरण किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर अभी आना शेष है।